वंदे मातरम स्टूडेंट्स। सो आज हम लर्न करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अ डे विथ नंदू। ओके, नंदू क्या है यहाँ पे? ये छोटा सा बेबी एलिफेंट है और हम आज घूमने जाने वाले हैं नंदू के साथ, क्योंकि नंदू अपनी फैमिली के साथ घूमने जाने वाला है। उसके साथ पूरा एक दिन हमें बिताना है। ओके चलो सब अब रेडी हो जाओ, क्योंकि हम जो जर्नी का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें नंदू घूमने जाएगा अपनी फैमिली के साथ, साथ में बहुत सारी मस्ती करेगा। तो हम भी नंदू के साथ मस्ती करेंगे ना, है ना? तो अभी हम जाएंगे नंदू के साथ घूमने, यानी कि हम लर्न करेंगे नंदू का चैप्टर। ओके, तो शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। अभी नंदू क्या है? नंदू है एक बेबी एलिफेंट। ओके, नंदू इज अ बेबी एलिफेंट, यानी वो एलिफेंट का बच्चा है। ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था। ही वॉक अप सडनली, अभी उसकी अचानक से नींद उड़ गई, उसकी आँख खुल गई। वेयर वॉज ही, अभी वो सोच रहा है अरे मैं कहाँ पे हूँ, क्योंकि वो नींद में से उठा है। अभी वो छोटा सा है, तो अभी नींद में से अचानक से उठ जाएगा तो उसको एकदम से हैरानी होगी कि भाई मैं कहाँ पे हूँ। ही वॉज नॉट श्योर, अभी उसको पता नहीं था, वो श्योर नहीं था कि वो कहाँ पे है। He seemed to him that he was surrounded by a forest of big great tree trunks. अभी उसको ऐसा लग रहा था कि वो एक बहुत बिग ग्रे कलर के ट्री के जो ट्रंक्स होते हैं ना, उसके बीच में वो पड़ा है, वो सोया हुआ है, उसको ऐसा फील हो रहा था। ओके, लेकिन ग्रे कलर के कभी ट्री होते हैं क्या? नहीं, लेकिन उसको ऐसा भ्रम था। ही वॉज नर्वस, अभी वो घबरा गया कि भाई ये तो मैंने पहली बार देखा, मैं यहाँ पे कैसे पहुँच गया, मेरी मम्मी कहाँ है? अभी ओह, मदर वॉज देयर ओनली, अभी उसको पता चला कि उसकी मम्मा वहाँ पे है। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिनेड ही वॉज इन वॉज एक्चुअली द लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स। अभी वो जो ग्रे फॉरेस्ट का इमेजिन कर रहा था ना कि मैं ग्रे कलर के जंगल में पहुंच गया हूँ, तो वो ग्रे फॉरेस्ट नहीं था। वो क्या था? तो अपने उसके फैमिली मेम्बर्स के लेग्स और उसके ट्रंक्स, यानी कि उसकी सूंड थी, क्योंकि एलिफेंट के सारे बॉडी पार्ट्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उसको भी ऐसा ही लगा होगा कि मैं बड़े से वन में आ गया हूँ, लेकिन वो एक्चुअली क्या था? वो अपनी फैमिली के साथ ही था। जो नंदू जो बेबी एलिफेंट है उसके साथ उसकी मदर है, वो एलिफेंट है, और इसी तरह से बहुत सारे एलिफेंट्स है वहाँ पे। तो सब उसको ग्रे कलर का दिखाई दे रहा था, तो उनके लेग्स और उनके ट्रंक्स थे। अभी यहाँ पे है नेक्स्ट, देखो यहाँ पे एलिफेंट की पिक्चर दी है। यहाँ पे उसके लेग्स, ईयर्स, उसके बाद है उसकी ट्रंक यानी कि सूंड, उसकी टेल, उसकी ह्यूज बॉडी। ओके, अभी नंदूस नानी इज द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। अभी हर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो कोई भी एलिफेंट, जैसे कि हम सारे लोग होते हैं, हम लोग बहुत सारे ग्रुप में होते हैं, तो हमारे ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्राउड, राइट? इसी तरह से जो एनिमल्स का ग्रुप होता है ना, वो एक साथ एक घेरे में होते हैं, उसको बोलते हैं हर्ड। ओके, जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है उसको बोलते हैं हर्ड। तो जो हर्ड है ना, उसमें नंदू की जो नानी है वो सबसे बूढ़ी थी, वो बहुत ही एज वाली थी, सबसे पुरानी मेंबर थी, सबसे बूढ़ी थी, बड़ी थी। तो उसकी नानी है। हम किसको नानी बोलते हैं? हम नानी बोलते हैं हमारी मदर की जो मदर होती है ना, उनको। तो नंदू की भी नानी हुई, उसकी मदर जो है उसकी मदर, यानी कि वो तो बहुत ही बड़ी होगी, इसीलिए वो उस ग्रुप की लीडर थी। At noon, she trumpeted a loud sound and started moving towards the jungle. अभी दोपहर में उसने क्या किया? उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई और जो जंगल की ओर वो जाने लगी। अभी वो सबसे बड़ी है, जैसा वो करेगी वैसे सब उनको फॉलो करेंगे, राइट? द अदर फीमेल एलिफेंट स्टार्टेड टू फॉलो हर। अभी अदर फीमेल एलिफेंट्स जो थी ना, उन्होंने भी नानी को फॉलो करना शुरू कर दिया। अभी अदर फीमेल्स एलिफेंट जाएगी तो नंदू की मम्मी भी जाएगी ना, नंदू की मम्मी जाएगी तो नंदू भी जाएगा, नंदू जाएगा तो हम भी जाएंगे। ओके, नंदू ऑल्सो वेंट विथ देम। अभी नंदू भी उनके साथ चला गया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। द हर्ड रीचेड द जंगल। अभी वो जो पूरा जो उनका क्राउड था, उनका जो हर्ड था, ग्रुप था, वो जंगल में पहुंच गया। ऑल फीमेल एलिफेंट वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस एंड स्टार्टेड ईटिंग ट्विंग्स एंड लीव्स ऑफ द डिफरेंट ट्रीज। अभी
सारी जो फीमेल एनिमल थी ना वो अलग अलग जगहों पे जाने लगी, क्योंकि वो सब जंगल में पहुंच गए थे, वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होते हैं तो उनको तो खाना मिल गया। अभी यहाँ पे ट्विक्स और लीव्स वो लोग खा रहे, ट्विक्स यानी कि टहनियाँ और लीव्स यानी कि ट्री के पत्ते, तो वो उनका खाना है तो वो सब खाने लगी। आफ्टर ईटिंग दे मूव टूवर्ड्स द रिवर। अभी खाने के बाद वो कहाँ पे गई? नदी के पास। द बेबी एलिफेंट एंजॉय प्लेइंग इन वाटर। अभी जो बेबी एलिफेंट था वो पानी में खेलने को उसको बड़ा ही मज़ा आ रहा था। नंदूस मदर ले डाउन इन द वाटर एंड मड। अभी मड का मीनिंग क्या होता है? कीचड़। अभी एलिफेंट्स जो होते हैं ना उसका मीनिंग होता है, उसका फेवरेट चीज़ होती है कि पानी में खेलना। पानी और कीचड़ में खेलना उनको बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि पानी और कीचड़ से क्या होता है, उनकी बॉडी को एकदम से ठंडक मिलती है। तो बेबी एलिफेंट था तो उसको भी पानी में खेलने का बहुत ही मज़ा आ रहा था। हमें भी पानी में, स्विमिंग पूल में, फार्म में, कहीं पे भी मज़ा आता है ना खेलने का। ओके तो नंदू की मदर जो है ना वो भी पानी में वाटर के साथ, मड के साथ खेलती है और बेबी एलिफेंट भी खेलता है, वो एंजॉय करता है। अभी आप यहाँ पे कोई पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पे देखो रिवर के अंदर एलिफेंट्स है, वो लोग खेल रहे हैं, राइट। अभी ये खेलते हुए इतने इतने क्यूट लगते हैं ना, हमें भी देखने में बहुत मज़ा आता है। ओके सो नेक्स्ट हम ग्रीन बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन की बात दी है, वो देखते हैं। डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kilograms ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे। यानी कि एक एडल्ट एलिफेंट होता है, यानी कि जो एज वाला एलिफेंट होता है, जो बड़ा हो चुका हुआ होता है ना, तो वो पूरे दिन में 100 किलोग्राम्स लीव्स और ट्विक्स खा जाता है। इतना उसको फूड चाहिए होता है अपनी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच। अभी एलिफेंट्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा नहीं सोते हैं। दे स्लीप ओनली 2 to 4 hours। वो सिर्फ दिन के 2 या 4 घंटे ही सोते, वो दिन में सोते हैं 2 to 4 hours। अभी हम होते हैं कि 8-9 घंटे तक पड़े रहते हैं ना, लेकिन एलिफेंट्स जो होते हैं ना वो 2 से 4 घंटे तक ही सोते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर। एलिफेंट्स को मड और वाटर के साथ खेलने में बड़ा ही प्यार आता है, बड़ा ही मज़ा आता है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। अभी मड जो होता है, जो कीचड़ जो होता है ना, वो उनकी बॉडी को कूल रखता है। दे बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क्स लाइक अ फैन। उसके बड़े जो कान होते हैं ना वो फैन की तरह ही काम करते हैं। द एलिफेंट्स फ्लिप दोज टू कीप देमसेल्फ कूल। अभी वो अपने कान को हिलाते रहते, क्यों? क्योंकि उससे उनको हवा आती है और वो अपने आप को कूल फील करे, ठंडा ठंडी उसको पवन आए, उसको हवा आए, इसलिए उनको हिलाते रहते हैं। अभी नीचे हमें दिए हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। नंदू इज ओनली 3 months ओल्ड बट ही वेट्स 200 kilograms। नंदू सिर्फ 3 months का है, सिर्फ कितने मंथ्स का? 3 months का, लेकिन उसका वेट कितना है? 200 kilograms। व्हाट इज योर वेट? अभी आपका वेट क्या होगा? अभी आप 4th standard में हो, मैंने यहाँ पे आपका जो वेट होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने अप्रोक्सीमेटली 25 kg यहाँ पे लिखा है। ओके आपका जो कोई भी वेट होता है वो आप पे आपको लिखना है। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू फाइंड आउट नंदूज वेट। अभी आप में से कितने बच्चों को कलेक्ट करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा कि आप सबका वेट मिला के नंदू का वेट बने। तो सपोज आपका वेट होता है 25 kg, तो हमें 25 kg के 8 बच्चे चाहिए। तो ये 8 बच्चे हो गए ना, उसका जब इतना वेट होगा ना उतना ही वेट अकेले नंदू का होगा। ये पेज नंबर 19 पे सामने वाले आपकी बुक का जो पेज नंबर है वहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे जो एलिफेंट्स है ना यहाँ पे पानी में खेल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी उड़ा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। यानी कि सारे एनिमल्स का अपना खुद का तरीका होता है अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय करने का। ये लोग कैसे एंजॉय करते हैं? पानी में और मड के, वाटर और मड के अंदर वो लोग खेल के एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे पानी उड़ा के ये चिल करते हैं, जैसे हम मज़े करते हैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, कजिन्स के साथ, भाई बहन के साथ, है ना। जैसे हम मस्ती करते हैं, स्टोरीज़ एक दूसरे को कहते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, पोएम्स करते हैं, उसके बाद हम खेलते हैं, बहुत सारी गेम्स खेलते हैं। वो हमारे मस्ती करने का तरीका है, हमारे फ़न करने का तरीका है। तो ये एलिफेंट है, वो भी मज़े लेने का उनका एक तरीका होता है, फ़न करने का। तो ये लोग अभी फ़न कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर पानी उड़ा के। जैसे आप भी कभी स्विमिंग पूल में गए होंगे, पानी से खेले होंगे, है ना। अभी वो सारी यादें ताज़ा हो जाएगी नंदू के साथ घूमते घूमते। अच्छा तो नीचे हम देखेंगे फन एंड गेम्स का पोर्शन, यहाँ पे है देखो फन एंड गेम्स।
यानी कि नंदू जो मस्ती कर रहा है, नंदू जो गेम्स खेलने वाला है, वो हम लर्न करेंगे। नंदू सो हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर पुलिंग वन अनदर्स टेल। अभी नंदू ऐसा देख रहा है कि उसके भाई बहन जो है ना वो एक दूसरे की पूंछ खींच रहे हैं। ही थॉट आई बेटर नॉट गो नियर देम। अभी ये अच्छा है कि मैं उनके पास ना जाऊँ, वरना वो मुझे भी गिरा देंगे, मेरे साथ भी मस्ती करेंगे, मैं तो बहुत छोटा हूँ। वॉट इफ दे फॉल ऑन मी। अभी मैं उनके पास गया तो शायद वो लोग मेरे ऊपर भी टूट पड़ेंगे, मुझे भी पानी उड़ाएंगे, मेरी पूंछ खींचेंगे। आई एम स्टिल स्मॉल, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मेरे भाई बहन तो मुझसे बहुत बड़े हैं, वो इतनी मस्ती करते तो चलता है, लेकिन मैं तो बहुत छोटा हूँ, इतनी सारी मस्ती करूँगा तो। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर। अभी वो चुपके से चला जाता है और अपनी मम्मा के बाजू में जाके खड़ा रह जाता है। मदर gently pushed Nandu towards the water as if she was telling him to go and play. अभी नंदू की मम्मा ने क्या किया कि वो अपने बच्चे को, नंदू को ऐसे पानी में धक्का देती है, उनको बोलती है जैसे कि हमें, वो अपने बच्चे से कहना चाहती है कि जा तू भी सबके साथ खेल। हाँ, ऐसा कभी होता है ना, हमारे ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में, फैमिलीज में सब खेलते हैं तो हमारी मम्मा हम ऐसे चुपचाप बैठे हुए होते हैं तो मम्मा बोलती है ना जाना तू भी जाना। तो कभी कभी क्या होता है कि वो अपने मुंह से बोल नहीं सकती, लेकिन हमें ऐसे पुश करती है, अदरवाइज हमें आंखों से इशारा करती है कि यू हैव टू ऑल्सो प्ले, यू हैव टू ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी, राइट। तो इसी तरीके से नंदू की मम्मा भी ये चाहती है कि उसका नंदू छोटा है लेकिन फिर भी सबके साथ जाके खेले। नंदू लव टू प्ले इन वाटर। अभी नंदू को भी पानी में खेलना अच्छा लगता है। हिज कजिन वॉज ऑलरेडी देयर। उसके जो कजिन थे ना वो ऑलरेडी पानी में थे, खेल रहे थे। जस्ट एज ही रीच नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड। अभी देखो क्या हुआ नंदू के साथ। जैसे ही वो पानी में पहुंचा, अपने कजिन के नज़दीक पहुंचा, तो उन लोगों ने क्या किया, एक बड़ा सा फाउंटेन आ गया उसके मुंह के ऊपर, उसके ऐसे हेड के ऊपर, यानी कि उन लोगों ने सबको उसके ऊपर पानी उड़ाया। ही गुड वैट। अरे वो तो गीला हो गया। ओह दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नोटी कजिन्स। अभी ये किसका काम था, उनके मस्तीखोर भाई बहन का, उसके नोटी कजिन्स का। नंदू ज्वाइन देम इन द गेम। अभी नंदू ने भी उनको ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे देखो, अब पिक्चर में देख सकते हैं, सपोज हम ऐसा सपोज कर ले कि ये है नंदू, तो जैसे ही वो नज़दीक गया उसके ऊपर ऐसा फाउंटेन आ गया पानी का, फिर वो भी सबको ज्वाइन करेगा, वो भी अपनी छोटी सी ट्रंक में से सबको पानी उड़ाएगा। ओके, आगे के पेज में देखते हैं। बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल। अभी जब सनसेट हो जाए उससे पहले जो हर्ड तो था, एलिफेंट्स का जो ग्रुप था, वो घर की ओर चल पड़े। वो जहाँ अपना उनका घर होगा, जो स्पेसिफिक जगह होगी वहाँ पे वो रहते होंगे, तो वहाँ पे जाने के लिए निकल गए। बाय देम नंदू वॉज वेरी टायर्ड। अभी नंदू बहुत ही थक गया था क्योंकि वो बहुत छोटा था, वो पानी में खेला था, मड में खेला था, बहुत सारी मस्ती उसने की थी, तो बहुत ही थक गया। ही settled himself between his mother's front legs and fell asleep as he drank her milk। अभी वो क्या करते हैं, अपनी मदर के लेग्स के पास चला जाता है और अपनी मम्मा को फीडिंग करता है, उसका दूध पीने लगता है। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड। अभी हमने नंदू और एलिफेंट हर्ड की जो स्टोरी है वो हमने रीड की। अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। अभी हर्ड में क्या होता है, 10 to 12 फीमेल्स एलिफेंट होते हैं और एक यंग वंस होता है। तो ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड। अभी जो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल होती है ना, वो हर्ड की लीडर होती है। जैसे कि मैंने आगे बताया था कि नंदू की रानी सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे बूढ़ी है, तो वो उस ग्रुप की लीडर होगी। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स ओल्ड। अभी मेल एलिफेंट जो होते हैं ना, तब तक हर्ड में रहते हैं जब तक वो 14 to 15 ईयर्स के नहीं हो जाते। देन दे लीव द हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन। उसके बाद वो हर्ड को छोड़ देता है और आगे अकेले घूमता है, अकेले रहता है, तब वो हर्ड में नहीं रहता है। नंदू विल ऑल्सो लीव हीज हर्ड व्हेन ही इज दैट मच ओल्ड। अभी नंदू तो भी ओनली 3 months का है, जब वो 14 to 15 ईयर्स का हो जाएगा तब वो भी हर्ड को छोड़ देगा और अकेले रहने लगेगा। ओके, अभी यहाँ पे है, अभी जो देखो अपने एलिफेंट्स के बारे में ऐसा लर्न किया कि ना, जो जब भी एलिफेंट्स जो होते हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं तो अपने हर्ड को
छोड़ देते हैं। तो जैसे हमारी फैमिली में भी ऐसा होता है कि जब वो बेबी छोटा होता है तो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, उसके बाद उसकी शादी होती है, उसके बाद वो अकेले कहीं पे सेटल होते हैं, अदरवाइज जॉइंट फैमिली में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट होते जाते हैं। इसी तरह में एनिमल्स में भी होता है कि जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे वो लोग इंडिपेंडेंस हो जाते हैं। लाइक एलिफेंट सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन अ ग्रुप। अभी एलिफेंट्स की तरह दूसरे एनिमल्स भी होते हैं, वो ग्रुप में रहते हैं। दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड हर्ड। अभी ये जो ग्रुप होता है एनिमल्स का उसको हम क्या बोलेंगे? हर्ड। एनिमल्स इन हर्ड यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फॉर फूड्स। अभी जो एनिमल्स का जो हर्ड होता है ना, वो अपने खाने को ढूंढने के लिए साथ में ही एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं। अभी नीचे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। पहला है, इफ़ यू वे नंदू एंड यू लिव इन अ हर्ड व्हाट विल यू डू। क्या आप नंदू होते और आप भी ग्रुप में रहते तो आप क्या करते? तो हम भी ग्रुप में रहते तो हम पूरा दिन मस्ती करते, खेलते, कूदते, राइट। इफ़ आई वॉज नंदू आई वुड डांस, आई वुड प्ले, रन, ईट एंड स्लीप एट नाइट विथ मॉम। हम पूरे दिन डांस करते, मस्ती करते, दौड़ते, खाते पीते और रात को मदर के साथ सो जाते, जैसे कि नंदू करता है। If the elephant herd, the oldest female elephant decides everything. What takes decision in your family? अभी elephant herd में जैसे oldest female elephant थी, वो सारे decisions लेती थी। तो हमारी भी फैमिली है, तो हमारी फैमिली में सारे डिसीजंस कौन लेता है? किसी फैमिली में दादा दादी होते हैं, फादर होते हैं, मदर होती है, राइट। मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, इन माई फैमिली मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर टेकन बाय माई फादर एंड माई मदर। अभी यहाँ पे मैंने ऐसा आंसर लिखा कि हमारे मम्मी पापा जो होते हैं ना, वो हमारी फैमिली में सारे डिसीजंस लेते हैं। आपकी फैमिली में जो कोई भी हेड होता है, जो कोई भी सारे डिसीजंस लेता है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अभी नेक्स्ट पेज पे है, नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू। इफ़ यू कुड स्पेंड होल डे विथ योर फ्रेंड्स व्हाट ऑल थिंग्स वुड यू डू। अभी नंदू जो है उसको जो पसंद था उसने अपने कजिन्स के साथ किया। अगर आपको भी नंदू की तरह अपने फ्रेंड्स के साथ पूरा दिन खेलने को मिल जाए तो आप क्या करोगे? पहले तो कितनी सारी बातें इकट्ठी हो गई होगी ना सबको शेयर करने के लिए, तो पूरा दिन चपड़ 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 है ना बातें करेंगे, और उसके बाद सॉन्ग्स गाएंगे, खेलेंगे, डांस करेंगे, खाएंगे अच्छा अच्छा खाना, बहुत सारी सेल्फीज लेंगे, बहुत सारी फोटोज़ क्लिक करेंगे, है ना। तो इफ़ आई कुड स्पेंड होल डे विथ माई फ्रेंड्स वी वुड लाइक टू डू play, sing a song, dance, eat and take a number of pictures and selfies with each other। यानी कि हम बहुत सारा डांस करेंगे, खेलेंगे, गाना गाएंगे, बहुत कुछ खाएंगे, उसके साथ बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करेंगे, सेल्फीज एक दूसरे के साथ क्लिक करेंगे। अभी है फाइंड आउट एंड राइट विच ऑफ द एनिमल्स लिव इन हर्ड्स। अभी आपको ऐसा फाइंड आउट करना है कि दूसरे कौन से एनिमल्स जो होते हैं वो हर्ड में रहते, ग्रुप में रहते, जैसे कि काव है, बफेलोज है, डियर है, जेब्रा है, एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है जैसे आप जानते हो, तो आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हो। दूसरे एनिमल्स जो ग्रुप में रहते हैं उसका नाम आप जानते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आज हमने नंदू की स्टोरी के बारे में लर्न किया, बहुत ही मज़ा आया। हमने चैप्टर जब शुरू हुआ था तो ऐसा हमने डिस्कस किया था कि हम भी आज नंदू के साथ घूमने जाएंगे, है ना। तो हम भी घूम के आ गए। जैसे जैसे हम चैप्टर लर्न करते हैं तो वैसे वैसे हमें भी हमारे फ्रेंड्स की याद आती है, हम कहीं पे घूमने गए होते, है ना। तो आई होप कि आपने अच्छे से लर्न कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोर्शन लर्न करेंगे। वंदे मातरम।